क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड बैक एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन। ये जो क्वेश्चन है वैसे ये एनसीईआरटी बुक की है, मैंने इसमें बस लिख रखे हैं। आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि राजा को मैजिशियन के पास जाने के लिए क्यों बोला गया था। और मतलब आप हमने स्टोरी में क्या पढ़ा था कि राजा को मैजिशियन के पास जाने के लिए क्यों बोला गया था, क्योंकि उन्होंने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर था कि हम फ्यूचर के बारे में पहले से बता नहीं सकते, तो ये तो सिर्फ एक मैजिशियन ही बता सकता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो इसलिए कुछ लोगों ने राजा को मैजिशियन के पास जाने के लिए बोला था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ओनली मैजिशियन कुड टेल हिम द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू सम लर्न मैन। इस जो मैंने आपको हिंदी में बोला यही वही इंग्लिश में कि कुछ लोगों का कहना था कि कोई भी काम को सही करने का समय हम पहले से नहीं बता सकते, ये तो फ्यूचर जानने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए राजा को फ्यूचर जानने के लिए मैजिशियन के पास जाना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, in answer to the second question whose advice did the people say would be important to the things। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन जो भी था, मतलब चैप्टर में सेकंड क्वेश्चन जो भी था उसके मतलब उसके लोगों ने क्या एडवाइस दी थी कि राजा को किस लोगों की सुननी चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन राजा का यही था ना कि वो किसको सुने अच्छे से। तो आंसर क्या था कि कोई तो कहता था कि पुजारियों की जाके सुनो, कोई कहता था काउंसिलर्स की सुनो, कोई कहता था डॉक्टर की सुनो, कोई कहता था सोल्जर्स की सुनो। तो अब इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, पीपल सेड दैट द किंग शुड लिसन टू हिज काउंसिलर्स, प्रीस्ट, डॉक्टर, प्रीस्ट मतलब पुजारी, डॉक्टर एंड सोल्जर्स एज ईच ग्रुप क्लेम दैट देयर एडवाइस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, काउंसिलर्स क्या था, जो काउंसिल होते हैं, जो काउंसिल मतलब एक टीम जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग और रूल मेकिंग करते हैं, उसके मेंबर्स को क्या कहते हैं, काउंसिलर्स। ठीक है, डॉक्टर सबको पता है चिकित्सक, और सोल्जर्स मतलब सिपाही फॉर आर्मी वाले। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या क्या दिया था लोगों ने, किसी ने साइंस बोला था, सम सेड फाइटिंग एंड सम सेड रिलीजन वर्शिप। ठीक है, इसका भी कुछ लोगों ने बस यही आंसर दिया था, ये 3 पॉइंट में मैंने बता दिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। तो मतलब जो वाइज मैन मतलब जो समझदार लोग आंसर देने आए थे वो क्या, मतलब जो राजा ने प्राइज मनी रखी थी वो जीत कर गए, तो वो तो नहीं जीत कर गए थे। क्यों नहीं गए थे, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग थे और राजा ने किसी को भी प्राइज मनी नहीं दी थी। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, नो द वाइज मैन नॉट विन द रिवॉर्ड बिकॉज नन ऑफ देयर आंसर सेटिस्फाइड द किंग, क्योंकि उनमें से किसी का भी आंसर जो राजा था उसको पसंद नहीं आया था। ठीक है, क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हेरमिट हेल्प द वॉन्टेड मैन। कि जो वॉन्टेड मतलब जिसको चोट लगी थी जिस आदमी को, उसकी हेल्प राजा और हेरमिट ने कैसे करी थी। तो उन्होंने क्या करा था कि उसकी जो मतलब जहाँ पे चोट लगी थी उसकी मरहम पट्टी करी थी और उसको कुछ पानी को पीने को दिया था और उसको घर के अंदर लिटा दिया था रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है, दे वांटेड हिज वॉन्ट बैंडेज इट एंड गेव हिम वाटर टू ड्रिंक। दे ऑल्सो कैरिड हिम इनटू द हट एंड टू केयर ऑफ हिम अंटिल ही रिकवर्ड। जो मैंने हिंदी में बोला, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि उसने उसके जो घाव था उसको धोया, फिर उसमें मरहम पट्टी करी, देन उसको पानी पिलाया और उसको घर के अंदर सुला दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, उसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है, हु वाज द बियर्ड मैन। वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था, द बियर्ड मैन वॉज द किंग एनिमी, मतलब वो राजा का कौन था, दुश्मन था। राजा का कौन था, दुश्मन था। ठीक है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस, मतलब फिर तो लास्ट में वो राजा से माफी क्यों मांगने लग गया था कि मुझे माफ कर दो। He asked for forgiveness because the king saved his life even though he had planned to kill the king। वो इसलिए माफी मांग रहा था क्योंकि वो तो राजा को मारने के मन से आया था, लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली थी उसकी हेल्प करके। क्वेश्चन 7 क्या है, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। जो किंग था उसने बियर्ड मैन को माफ कर दिया था और उसने अपनी माफी दिखाने के लिए क्या कराया था उसको, मतलब माफी के साथ साथ उसने उसको और भी तो कुछ कहा था ना चैप्टर में। तो उसे क्या कहा था कि मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया है और मैं तुम्हारी जो प्रॉपर्टी सीज करी थी वो भी तुम्हें लौटा दूंगा, और मैं अपना डॉक्टर को तुमको जो मेरा डॉक्टर है उसको तुम्हारे घर भेजूंगा, वो तुम्हें चेक करके जाएगा। तो आंसर क्या होगा, द किंग प्रॉमिस टू रिटर्न द मैन्स प्रॉपर्टी एंड सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड डॉक्टर टू टेक केयर ऑफ हिम। हाँ, मतलब कुछ नौकर चाकर को भी भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए, और जो डॉक्टर राजा का है वो आके उसको चेक करके जाएगा और उसका इलाज करके जाएगा। 8th क्वेश्चन क्या है,
What was the hermit's answer to 3 question? Which answer do you like most and why? ठीक है, इसका हेरमिट का आंसर क्या था? द राइट टाइम इज नाउ। हेरमिट ने क्या बोला था पहले क्वेश्चन का आंसर कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? अभी, क्योंकि अभी हमारे पास पावर है किसी काम को अच्छा या बुरा करने की, क्योंकि पास्ट में जाके हम कुछ भी ठीक कर नहीं सकते और फ्यूचर का हमें कुछ भी पता नहीं होता है। सेकंड क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द वन हु यू आर विथ एट द मोमेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए? तो हेरमिट ने क्या बोला था? राजा को उसकी बात सुननी चाहिए जो उस समय में उसके पास है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब जिस इंसान के साथ वो खड़ा है या फिर बैठा है तो उसको उसकी बात सुननी चाहिए, वही इंसान उसके लिए उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू गुड टू दैट पर्सन। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? जिस इंसान के साथ है या फिर कोई भी इंसान है उसका उसको अच्छा करना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था? कि राजा को अपने अफेयर्स मतलब अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। तो क्वेश्चन आंसर 8 क्वेश्चन आंसर थे, मैंने 8 के 8 आपको लिख के दिखा दिए। आप देखते हैं सेकंड पार्ट क्या था? मैच द फॉलोइंग। इसमें मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिए है और इसमें मतलब बुक में मैच द फॉलोइंग से मैंने सब आंसर क्या मतलब क्वेश्चन के सामने आंसर डायरेक्ट लिखे है। वॉन्डेड का मतलब सेवरल इंजर्ड मतलब कहीं चोट लगना। अवोक मतलब गेट अप फ्रॉम स्लीप मतलब नींद से उठना। फॉरगिव मतलब पैडल मतलब माफ करना। फेथफुल मतलब लॉयल, लॉयल मतलब अच्छा, अपने काम के प्रति सच्चा। पिटी फील सॉरी फॉर, पिटी मतलब किसी के लिए मतलब सॉरी फील करना कि हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमको सॉरी बोलना पड़ता है ना, तो किसी के लिए सॉरी फील करने को पिटी कहते हैं। बेड्स अ स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट। बेड क्या होते हैं? छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे जो प्लांट्स को मतलब सीड जब जब हम सीड करते हैं तो छोटे छोटे गड्ढे खोदने पड़ते हैं पहले, फिर उसमें प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बेड्स। रिटर्न मतलब गिव बैक, रिटर्न मतलब किसी चीज को वापस करना। फिर क्या थे? फिलिप्स से, ठीक है। फिलिप्स में फर्स्ट है, फर्स्ट ब्लैंक में द जज सेड द ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। ये 2 ब्लैंक थे, पहले का जज, सेकंड का जजमेंट। I didn't notice any serious difference of opinion among debaters although they different from one another over small points. पहले का difference, second का differed. Third, it fairly simple question to answer, but will you accept my answer as final? दोनों का क्या है? आंसर। फोर्थ का क्या है? it is necessary that necessarily should always he mother of invention. Hermit are wise men, how they acquire their wisdom no one can tell. The committee has decided to make Jagdish captain of the team. The decision is likely to please everyone. Asking the forgiveness is as noble as a willingness to forgive. ठीक है, इतने क्वेश्चन से, इतने ही फिलअप से मतलब ये सब के आंसर मैंने लिख रखे, जिसके नीचे डैश कर रखा है उस पर हमें आंसर लिखने थे। मैचिंग भी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए एंड फिलअप्स भी हो